जानबूझ के हमारे पार्षद की छवि खराब करने के लिए, पार्टी की साख खराब करने के लिए एक षड्यंत्र महसूस हो रहा है हम लोगों को। उनका नाम गलत तरीके से संज्ञान में आया है। इसमें मुझे आरएसएस की साजिश लगती है। अगर बेगुनाह है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसमें एक राजनीतिक साजिश नज़र आती है। जो निर्दोष बताएंगे विपक्ष के लोगों को, उनको नहीं बख्शा जाएगा। ये तो हम भी क्या कहेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में 15 करोड़ रुपए का एक प्लॉट कब्जाने को लेकर 22 जून को दिन दहाड़े जो गैंगवार हुई थी, उसमें एक पूर्व विधायक और उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री के पति का नाम सामने आने के बाद अब विपक्षी समाजवादी पार्टी के नेता गौरव सक्सेना भी इस केस में फंस गए हैं। कोर्ट ने पार्षद गौरव सक्सेना, सीके वैली होटल के मालिक चांद मियां समेत 11 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। सपा पार्षद को लेकर यहां समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर आ गई है। सोमवार को समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एसएसपी ऑफिस पहुंचे और पार्षद को गैंगवार में गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाते हुए यहां कार्रवाई से राहत की मांग की है। बरेली में सपा के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप, पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मयंक शुक्ला मोंटी समेत कई नेता यहां मौजूद रहे, जिन्होंने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर पार्षद गौरव सक्सेना के बचाव में अपनी मांग रखी है। हमारी पार्टी के कई बार के पार्षद हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका नाम गलत तरीके से संज्ञान में आया है पेपर के माध्यम से। तो उस संबंध में हम लोग आज मिले हैं। हमारे साथ महानगर के अध्यक्ष समीम खान सुल्तानी साहब हैं और पूर्व सांसद ऐरन साहब हैं, विजयपाल जी हैं। ये सब लोगों ने मिलकर कप्तान साहब से बात की है और आश्वासन मिला है कि निर्दोष कोई जेल नहीं जाएगा। और उनके संज्ञान में भी ऐसा मामला और लोगों से जानकारी में आया है और एसपी सिटी साहब को जांच दी गई है और हमें न्याय की पूर्ण उम्मीद है। कहीं ना कहीं त्रुटि रही होगी, लेकिन एसएसपी साहब बढ़िया आदमी हैं, हमें न्याय की उम्मीद है। इनके रहते हुए अन्याय नहीं होगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कॉल डिटेल में भी नंबर, कॉल डिटेल में इनका कोई कहीं नहीं आया है। हो सकता है जिनने क्राइम किया है उसके किसी रिश्तेदार से कहीं बात हो गई हो, तो उससे कोई मुलजिम नहीं हो जाता। कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, उनमें चांद मियां, सपा पार्षद गौरव सक्सेना, रोहित शर्मा, बिलाल घोषी, नाहिद, शिवम माथुर, सुनील, सचिन मौर्य, आकाश उपाध्याय, देवेंद्र उर्फ दरिया यादव और समर यादव समेत लगभग 11 लोग शामिल हैं। पीलीभीत बाईपास पर एक प्लॉट को लेकर राजीव राणा और आदित्य उपाध्याय के बीच करीब 2 घंटे तक गोलीबाजी हुई थी। 22 जून के इस कांड से बरेली शहर दहशत में आ गया था। पुलिस ने राजीव राणा और आदित्य उपाध्याय, इन दोनों के अलावा करीब 25 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। हालांकि हाल ही में दोनों मुख्य आरोपी आदित्य और राजीव जेल से बाहर आ चुके हैं। इनके साथ लगभग 14 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इसी बीच अब सपा पार्षद समेत अन्य आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हो गए हैं। इसमें पार्षद गौरव सक्सेना को लेकर पार्टी यहां मैदान में उतर आई है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों के खिलाफ वारंट जारी हुए हैं, उनमें एक आरोपी विधायक का ड्राइवर है। इस हाई प्रोफाइल केस में कई बड़े लोगों के नाम सामने आए थे, लेकिन कार्रवाई की आंच उन तक नहीं पहुंची और इस मामले में बाकी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसमें एक पूर्व विधायक के खिलाफ नामजद तहरीर भी थी। अभी तक पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, उसमें उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसी बीच अब समाजवादी पार्टी के पार्षद इस केस में फंस गए हैं। सपा यहां उन्हें गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगा रही है। इसमें मुझे आरएसएस की साजिश लगती है, क्योंकि अगले चुनाव की तैयारी में ये भाजपा ही नहीं है, मुझे तो इसमें आरएसएस लगता है कि वो चुने हुए जिनकी प्रतिष्ठा समाज में बहुत अच्छी है, अधिक समाजवादी पार्टी के से ही मुकाबला होना है विधानसभा के चुनाव में, और उसको ध्यान में रखते हुए ना सिर्फ उन्होंने ये पुलिस पे लगता है भयंकर दबाव है और गलत तरीके से करा जा रहा है। एसएसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि वो ये देखेंगे कि ये कैसे क्या हुआ और जो भी होगा किसी भी हालत में, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा है, नहीं हुआ। लेकिन इसमें एक राजनीतिक साजिश नज़र आती है। पुलिस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि निर्दोष फंसाया जाए और जिनकी प्रतिष्ठा अच्छी है समाज में, ताकि समाजवादी पार्टी के ऊपर ये आरएसएस अपना प्रचार जो है, भाजपा अपना प्रचार जो है, ये थोप सके। बड़ा निंदनीय है। हमें ऐसा लगता नहीं, जैसे पार्टी का तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन ये इसमें मुझे लगता नहीं कि अधिकारी लोग दबाव में आएंगे, क्योंकि सरकार चुनाव हो रहा है। चुनाव के बाद में जिस तरह उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट के चुनाव में हुआ, तो ये किसी की भी सरकार बन सकती है, तो मुझे लगता नहीं कि अधिकारी दबाव में आएंगे।
क्योंकि क्या पता समाजवादी पार्टी की सरकार बने, हमें तो पूरे लक्षण ये लग रहे हैं, पूरा अंदाज़ा है। तो अधिकारी भी सोच समझ के काम करेंगे, मुझे पूरा अंदेशा है इस बात का। जो दोषी होंगे उनको नहीं बख्शा जाएगा, जो निर्दोष फंसाने के दोषी होंगे, क्यों साहब, जो निर्दोष फंसाएंगे विपक्ष के लोगों को, उनको नहीं बख्शा जाएगा। ये तो हम भी कहेंगे आगे। बता दें कि बरेली में अब तक का ये सबसे बड़ा कांड है, जहां करीब 2 घंटे तक 150 से 200 राउंड तक गोलियां चलाई गई थीं। भाड़े के गुंडों ने बरेली में दहशत फैलाई थी और इस केस में पुलिस पिछले 4 महीने से कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी बीच ये भी कहा जा रहा था कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये कार्रवाई नहीं हुई और इससे पहले ही आरोपियों को जमानत मिल गई। और अब यहाँ सपा के एक पार्षद का नाम सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी भी यहाँ असहज हो गई है। हालांकि वह पूरी तरीके से खुल के मैदान में आ गई है और पार्षद के बचाव में मांग उठा रही है। हमारी पार्टी के पार्षद गौरव सक्सेना हैं, उनका नाम जो प्लॉट पे कब्जे को लेकर गोलीकांड हुआ था उसमें शामिल किया गया है। लेकिन हम सारे लोगों ने जो जानकारी जुटाई है और उनसे भी हम लोगों की बात हुई है, कहीं से कहीं तक उनका कोई लेना देना उस मामले से नहीं है। जानबूझ के हमारे पार्षद की छवि खराब करने के लिए, पार्टी की साख खराब करने के लिए एक षड्यंत्र महसूस हो रहा है हम लोगों को। हम लोग कप्तान साहब से मिले हैं, कप्तान साहब ने हमेशा जब कभी इस तरह का मामला आया है उसमें न्याय किया है और इस मामले में भी हमें पूरी उम्मीद है कि कप्तान साहब के स्तर से हमें पूरा न्याय मिलेगा। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिस व्यक्ति का चरित्र कहीं कोई दाग ना हो और उसका नाम आ जाना वो भी कई महीने बाद, तो निश्चित बात है कहीं कागजी कार्रवाई में भूलवश गलती हुई है। और माननीय एसएसपी महोदय ने आश्वासन दिया है कि अगर बेगुनाह है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। और हमें भी पूर्ण विश्वास है निष्पक्ष जांच में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और जो गलती हुई है मेरे को तो लगता है वो निश्चित सुधार होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ बस।